मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में सर्पदंश से हुई महिला की मौत के 6 माह बाद भी परिजनों को शासन की 4 लाख रुपए की सहायता राशि नहीं मिली है। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। रूपनगर स्थित आश्रम परिसर में सर्पदंश से साक्षी मीणा की मौत हो गई थी। पति का पहले ही निधन हो चुका है, जिससे 8 साल की बेटी पायल अनाथ हो गई है। परिजन 2 बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक राहत राशि स्वीकृत नहीं हुई। साध्वी श्री ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं अधिवक्ता नितेश सुराणा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे साध्वी के साथ अनशन पर बैठेंगे। आए थे तो यहाँ से आश्वासन हमको दिया था कि आपका अगले मंगलवार तक काम हो जाएगा, लेकिन किसी का कोई कॉल नहीं आया, किसी का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। उल्टा पटवारी साहब का कॉल आया था कि 2 गवाह लगेंगे वापस से। फिर हम कॉल कर रहे तो कॉल भी नहीं उठा रहे और उलझा रहे बात को। कौन कौन से कार्यालय पे अब तक आपने आवेदन दे दिया है? हम तहसीलदार के यहाँ गए थे तो वहाँ से भी वो बाबू ने ऐसी बातें करी कि अभी तो शुरुआत हुई है, कितने चक्कर लगेंगे, ऐसी बातें उन्होंने शुरू में ही बोल दी थी। और फिर यहाँ आए तो यहाँ से आश्वासन था कि आपका 7 दिनों में काम कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं करा। और आज आके हम यहाँ पे खड़े हुए तो बोल रहे हैं कि अब वो विसरा रिपोर्ट चाहिए, ये रिपोर्ट चाहिए, वो रिपोर्ट चाहिए। और मेन गलती जो है वो डॉक्टर की है, दीपक पाडलिया सर है। उन्होंने उसमें लिख दिया है कि हार्ट अटैक से हुई है या दम घुटने से हुई है, तरह तरह की बातें उन्होंने लिखी है। लेकिन हमारा जो इंसान था, ना तो उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी थी और ना ही किसी प्रकार का कोई रोग उनको आदि व्याधि थी। तो फिर ये कैसे लिख दिया? और नागिन ने उनको काटा है तो 6 जगह पर उनको काटा है और हमने सबने देखा उसको। साक्षी मीणा जिसके पति का पूर्व में स्वर्गवास हो चुका था, वो रूपनगर फंटे पे मंगलदास जी के आश्रम में रहती थी। उस दौरान उनको सांप ने काट लिया, 6 जगह काटा। उस सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई। फिर उनका पीएम हुआ। डॉक्टर द्वारा पीएम करने में आनाकानी की गई तो परिवारजन ने उन पर दबाव बनाया। दबाव बनाने के बाद डॉक्टर ने पीएम किया तो जानबूझ के उन्होंने सर्पदंश से मृत्यु हुई ये उल्लेखित नहीं किया और अन्य कारण पीएम रिपोर्ट में लिख दिया गया। वो बच्ची अनाथ हो चुकी है, उसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। उस अनाथ बच्ची को जो शासन की आर्थिक योजना है, आर्थिक सहायता है 4 लाख रुपए, 6 माह विगत व्यतीत हो चुके हैं, उसके बाद भी उसको आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। साध्वी सुश्री साध्वी जी हैं, उन्होंने विगत कई समय से वो इसके लिए प्रयासरत है। जन सुनवाई में एसडीओ महोदय को उन्होंने आवेदन दिया था तो एसडीओ महोदय ने कहा था हम तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करवाएंगे, पर नहीं करवाई। अभी विगत जो जन सुनवाई थी उसमें वो गए और अपने मामले की जानकारी ली तो एसडीएम महोदय नहीं मिले। तहसीलदार साहब वहाँ पे थे तो तहसीलदार साहब का कहना है कि आप थाने पे जाओ, आप तहसील में जाओ, आप वहाँ प्रयास करो। तो ये जन सुनवाई जो रखी है शासन ने, इसका मतलब क्या? अगर जन सुनवाई में इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और जन सुनवाई अधिकारी इन मुद्दों को अभी हल नहीं कर पाते हैं तो इस जन सुनवाई को बंद कर देना चाहिए। एक अनाथ बच्ची की अगर मदद प्रशासन में बैठे जवाबदार लोग नहीं करते हैं और कहते हैं कि आप लोग जाओ, आप लोग कौन जाए? ना तो उसके माता है ना पिता है। तो ये जो प्रणाली चल रही जन सुनवाई की, इसमें समस्या जो आ रही है उसको गंभीरता से ले और ऐसी समस्याएं जो आर्थिक सहायता से जुड़ी हुई है उसको तत्काल उसकी पे कार्रवाई करे। जो योग्य है उसकी अधिकार की जो राशि है, जो उसका भविष्य है, वो उसको दी जाए। अन्यथा साध्वी जी ने एक आवेदन और अनुविभागीय अधिकारी को दिया उस दिन जन सुनवाई में कि अगर 8 दिवस में आर्थिक सहायता नहीं दी जाती या इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती तो वह अनशन पे बैठेगी और हम भी उनके साथ अनशन पे बैठेंगे। और हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि तत्काल राहत राशि बालिका को प्रदान की जाए।